गुजरात के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। गुजरात के किसान साथियों और मित्रों, लगातार आपके साथ में जुड़ता हूं आपके राज्य के मौसम का हाल बताने, साथ ही देश भर के मौसम का हाल आप देख पाते हैं मौसम तक पर नेशनल वेदर बुलेटिन में, जिसमें सुबह और शाम के समय दो अलग अलग वीडियोज़ होते हैं और मानसून अपडेट भी इस समय कर रहा हूँ। दोस्तों, इस समय गुजरात के ऊपर कुछ जगहों पर बारिश हो रही है, बादल बन रहे हैं और संभावना है कि कल भी, यानी आज 26 जुलाई है, 26 जुलाई से 1 अगस्त के बीच के मौसम की बात इस वीडियो में हम कर रहे हैं। और आज कुछ जगहों पर बादल बने थे, विशेष तौर पर दक्षिणी क्षेत्रों में अहमदाबाद और पंचमहल, दाहोद से लेकर नीचे का जो हिस्सा है, साथ में इधर मोरबी और खंभालिया यानी देवभूमि, द्वारका, जामनगर से लेकर पोरबंदर, वेरावल और जूनागढ़ तथा भावनगर, अमरेली, इन सभी भागों पर बादल बने थे। कुछ जगहों पर बरसात हुई होगी, कमेंट में बताइएगा आप आज कैसा रहा था मौसम। कल भी चांसेस हैं कि राजकोट और जामनगर तथा सुरेंद्रनगर तक, गांधीनगर होते हुए अरवली, महिसागर, इसके नीचे के जो भाग हैं और कुछ मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा का जो पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर भी बादल बन सकते हैं और दक्षिणी भागों में कल भी बरसात 27 जुलाई को भी हो सकती है। 28, 29 और 30 जुलाई को, वैसे तो 28, 29 जुलाई को कह सकते हैं, पूरे राज्य के ऊपर मौसमी गतिविधियां बहुत कम हो जाएंगी। कम से कम बादल नज़र आएंगे और जो बादल नज़र आएंगे ज़रूरी नहीं है कि वो सारे बादल बरसें राज्य के ऊपर। मुख्य रूप से शुष्क मौसम रहेगा। बादल, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह आसमान साफ रहेगा, आसमान कई बार बादलों से आच्छादित रहेगा। घने बादल भी कई जगहों पर दिखाई पड़ेंगे, विशेष तौर पर जो कोस्टल एरियाज़ हैं, तटीय क्षेत्र इधर वाले, कुछ अंदरूनी हिस्से और कुछ इधर भावनगर, भरूच से लेकर तापी तथा वलसाड़, नवसारी, इन भागों में। लेकिन बरसात की उम्मीदें उस दौरान कम दिखाई पड़ रही हैं 28 और 29 को। 30 को भी चांसेस बहुत कम है, लेकिन 30 की रात से मौसम बदलना शुरू हो जाएगा और 30 की रात से पूरब से फिर बादल बढ़ने शुरू होंगे। उस दौरान बादल बेसिकली जो बढ़ने शुरू होंगे वो साबरकांठा, अरवली और महिसागर, दाहोद और छोटा उदयपुर तथा वडोदरा, आणंद, खेड़ा, नाडियाड, पंचमहल, इन भागों की तरफ से बादल बढ़ने शुरू होंगे और संभावना है कि 30 जुलाई की रात से लेकर 1 अगस्त के दिन और रात के बीच में राज्य के ऊपर बादलों का बढ़ना ही होगा और कई जगहों पर पूरे राज्य में बरसात की उस दौरान संभावना दिखाई पड़े, क्योंकि जो डिप्रेशन इस समय बंगाल की खाड़ी और इससे सटे गंगेय पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के ऊपर बना हुआ है, उसका जो ट्रैक रहेगा वो उत्तर पश्चिमी दिशा में रहेगा। शुरुआत में ये उत्तरी छत्तीसगढ़ या उससे सटे हुए उत्तर प्रदेश के भागों से होते हुए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीचों बीच से आगे बढ़ेगा, तो आगे आने के बाद फिर से नीचे की तरफ मूव हो जाएगा। राजस्थान के ऊपर पहुंचने के बाद पंजाब की तरफ न जा करके नीचे चला जाएगा, राजस्थान की तरफ और गुजरात की तरफ। तो उस दौरान इन भागों में बरसात की संभावनाएं प्रबल दिखाई दे रही हैं, विशेष तौर पर 31 जुलाई और 1 अगस्त, जब इन 2 दिनों के दौरान देश में कई जगहों पर मानसून सक्रिय रहेगा, लेकिन गुजरात में सबसे ज़्यादा सक्रिय रहेगा। गुजरात उन राज्यों में से होगा, बल्कि ऐसे कहें कि जहां पर सबसे ज़्यादा सक्रिय होगा। तो यहां पर अच्छी बरसात 31 जुलाई और 1 अगस्त को दिखाई पड़ सकती है और हो सकता है कि उस दौरान भारी बारिश हो, यानी सिचुएशन रेड अलर्ट की हो। तो सावधानी और सतर्कता बहुत ज़रूरी होगी और पानी जो आपके क्षेत्र में बरस रहा है उसको संग्रहित, संरक्षित करने का प्रयास करने का जो विकल्प है उसे ज़रूर अपनाइए, ताकि जब बरसात ना हो उस दौर में उस पानी का उपयोग हो सके। और साथ में जिन जगहों पर, शहरी इलाकों में जहाँ पर जल भराव के कारण जीवन प्रभावित होता है, उन जगहों पर जल निकासी का उचित प्रबंध करें, खेतों में जल निकासी का प्रबंध करें, ताकि बहुत भारी बारिश की स्थिति में फसलों को ज़्यादा नुकसान न पहुँचे। गुजरात के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में किसान साथियों, गुजरात के सभी मित्रों, अभी इतना ही। लेकिन नज़र पूरे भारत के मौसम पर रहेगी, आपके राज्य पर भी रहेगी। मौसम में कोई परिवर्तन होगा तो नेशनल वेदर बुलेटिन के माध्यम से आपको ज़रूर अपडेट करूंगा। आप बस बने रहेगा मेरे साथ मौसम तक पर और न्यूज़ मीडिया मंच पर। दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मौसम तक फेसबुक पेज पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ताकि मौसम का हर अपडेट आप तक पहुँचता रहे। इस वीडियो में अभी इतना ही। धन्यवाद।